क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदुका या मन शरह सुदूरना लितलख़ीसिल बयान फ़ी इदाहिल मआनी व नव्वरा क़ुलूबना बिनवामी तिब्यान मिन मुतालइल मसानी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। अहदे पीरी को फिर से वो ताज़ा शबाब देते हैं। पढ़ ले अपने आका पर दुरूद, गफलत न कर, खुदा की कसम वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीदो रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं, तौहीदो रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। फैरान की चोटी का नगमा घर घर में सुनाने निकले हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं, ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं। तस्नीम नबुव्वत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं। सजदा तो सिर्फ अल्लाह को है, ताज़ीम है अल्लाह वालों की। सजदा तो फ़कत अल्लाह को है, ताज़ीम है अल्लाह वालों की। महराब इबादत में हम तो ये फूल सजाने निकले हैं। कांटों को काटने का बहाना बनाकर फूलों पे जो हमला करता है, कांटों को काटने का बहाना बनाकर फूलों पे जो हमला करता है, हम ऐसे जालिम माली को गुलशन से भगाने निकले हैं। जब कूच का मौसम आ जाए हर दिल ये गवाही देता हो, जब कूच का मौसम आ जाए हर दिल ये गवाही देता हो। लो काम तो काफी कर बैठे अब खुल्द बसाने निकले हैं। अपना तो जज्बा है आसिफ हर सांस में साये पैयम हो, ना सोने सुनाने निकले हैं, ना थकने थकाने निकले हैं। तौहीदो रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। फरान की चोटी का नगमा घर घर में सुनाने निकले हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व आइज़्ज़ा इस्मुहु किमदो सलाह हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बदवे कायनात दस्तगीरे तो जहाँ हामी बेकसा
कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायती मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व बरादरान इस्लाम रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से आज हम रमज़ान मुबारक की इस पुरनूर सातों के अंदर जामिया मस्जिद के अंदर हाज़िर हैं। मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। तो अल कासिम ट्रस्ट ने जो उलमाए कराम का अजीम गुलदस्ता सजाया है और उलमाए कराम का अजीम कहकशां आपके लिए सजाया है और आपको उलमाए कराम के फ़नून दुरूस और इल्म से मुस्तफ़ीद होने का ये अजीम मौका फराहम किया है। अल्लाह ताला अल कासिम ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल इस इदारे को, इस मस्जिद को और इस अल कासिम ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल जो आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे एतिकाफ किया, रब्बे ज़ुल जलाल आपकी मन की मुरादों को भी पूरा फरमाए। तो आपने अभी रईसुल मुदर्रिसीन फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनका खिताब दिल नवाज सुना, जो उन्होंने आदाब ज़ुबान में नहायत ही खूबसूरती के साथ हमें हमारी दिल की कियारियों को मुस्तफ़ीद किया। और इसी तरह इस वक़्त मैं और आप ये महफ़िल ज़ेरे साया इस वक़्त हज़रत अल्लामा मौलाना जो इस जामे मस्जिद के ख़तीब हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तनवीर अहमद बटालवी कादरी ज़ीदा शरफ़हू अतालल्लाहु उम्रहू उनके ज़ेरे साया ये महफ़िल इनकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया तादम आखिर हमारे सरों पे कायम फरमाए। तो बरादरान इस्लाम, मुख्तसर टाइम के अंदर मैं आपके सामने सूरह असर की तफसीर बयान करना चाहता हूँ। मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, ये सूरह असर ये मक्की सूरत है और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा ये मदनी सूरत है। तो ये सूरत पूरे कुरान पाक की समरी है, पूरे कुरान पाक का खुलासा है। अगर इस एक सूरत को पढ़ लिया जाए और इस पर एक सूरत पर अमल कर लिया जाए तो इंसान की जिंदगी भी संवर जाएगी, रब्बे ज़ुल जलाल कब्र के अंदर भी जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वल अस्र, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे ज़माने की कसम है। ये कुरान पाक की रब की उठाई हुई इस कुरान पाक के अंदर आखिरी कसम है। पहली कसम सूरह निसा के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो पहली कसम। और ये आखिरी कसम वल अस्र, क्या है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे जमाने की कसम है। और इससे पहले रब्बे ज़ुल जलाल ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का की कसम उठाई। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मुझे मक्का शहर की कसम है। वो मक्का शहर जिसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़ी अज़मतें और बड़ी शानें, बड़ी रिफ़तें रखी हैं। वहां पे हजरे अस्वद भी है, वहां पे सवा मरवा भी है, वहां पे तवाफ भी है, वहां पे आबे ज़मज़म भी है। ये यकीनी तौर पर सारी अज़मतों वाली चीजें हैं, लेकिन मेरे रब ने ना तो हजरे अस्वद की वजह से मक्का शरीफ की कसम उठाई है और ना ही रब्बे ज़ुल जलाल ने आबे ज़मज़म के कुएं की वजह से मक्का शहर की कसम उठाई है, ना ही रब्बे ज़ुल जलाल ने उस काबा शरीफ की
इमारत की वजह से मक्का शरीफ की कसम उठाई है, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जो मक्का शरीफ की कसम उठाई है उसकी वजह यह है व अंत हिल्लु बिहादल बलद, ऐ मेरे प्यारे हबीब आपके कदमों को इस मक्का शहर की गलियों ने चूमा है, इसलिए मैं मक्का शहर की कसमें उठा रहा हूं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान की भी कसमें उठाई है और रब्बे ज़ुल जलाल के जमाने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की भी कसमें उठाई है। और कसम उठाकर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे इंसान खसारे के अंदर हैं, घाटे में हैं। अब इस सूरत का शान नज़ूल शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अपनी तफसीर अजीजी के अंदर जो शान नज़ूल बयान किया है वो ये है कि ये पूरी की पूरी सूरत रब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाज़िल फरमाई है। वो इस तरह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका एक कारोबारी पार्टनर था, उसका नाम अबुल असद था। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, आप दायरा इस्लाम के अंदर आ गए, तो अबुल असद कहने लगा ऐ अबू बकर तू बहुत बड़ा ताजिर था और मुनाफा बख्श तू ताजिर था, और जब भी तू तजारत करता तुझे नफा होता, कभी भी तूने घाटे का सौदा नहीं किया, कभी तूने खसारे वाला सौदा नहीं किया। जब भी तूने तजारत की तब ही तूने नफे की तजारत की है। लेकिन आज तुझे क्या हो गया कि तूने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ के तूने घाटे वाला सौदा कर लिया, तूने लात मनात उज़्ज़ा उनकी पूजा को छोड़कर तूने बहुत घाटे वाला सौदा कर लिया। जिस वक्त अबुल असद ने ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनसे कहा कि आपने घाटे वाला सौदा किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ऐ अबुल असद, ऐ बेवकूफ इंसान, सुन ले, जो शख्स ईमान ले आता है, जिसके दिल के अंदर ईमान दाखिल हो जाता है और वो अमाले सहले कर लेता है, मेरा रब उसको काटे वाले ग्रोहों से निकाल कर रब्बे ज़ुल जलाल कामयाब लोगों की सब में खड़ा कर देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कहा तो रब्बे ज़ुल जलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये अदा और ये जवाब इतना पसंद आया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरी सूरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाज़िल फरमा दी। और तफसीर कुर्तुबी के अंदर इस आयत का शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि तफसीर कुर्तुबी साहिब तफसीर कुर्तुबी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अहमद अबू बकर वो कहने लगे इस आयत का शान नज़ूल, ये आयत रब्बे ज़ुल जलाल ने इल्लल्लज़ीना आमनू, यहां तक रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को बयान किया, और वामिलुस सालिहात, यहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बयान किया, और वतवासौ बिल हक, यहां तक रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत उस्मान गनी की शान को बयान किया, और वतवासौ बिस सब्र, यहां पर रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बयान किया। मतलब यह हुआ कि दूसरा कौल यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने यह पूरी सूरत हक चार यार की शान में बयान फरमाई है। तो मेरे भाइयों, आज इंसान ने अपना मेयार बना लिया कामयाबी का। आज एक इंसान ये तसव्वुर करता है कि जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा दौलत है, बहुत ज्यादा माल है, वो इंसान कामयाब है, वो इंसान कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुका है। जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा ओहदे हैं वो इंसान कामयाब है। जिस इंसान ने
सुरैया सितारों पर जिसने कमंद डाल ली वो इंसान कामयाब है। जिसने हवाओं के दोष पे सफर कर लिया वो इंसान कामयाब है। जिसने चांद की छाती पे कदम रख दिया वो इंसान कामयाब है। लेकिन मेरा रब कहता है नहीं नहीं हजरत इंसान, ये कामयाबी के म्यार तेरे हैं और तेरा म्यार नाकिस है। अगर कामयाबी चाहता है तो आ तुझे मैं बताता हूं कामयाबी का म्यार क्या है। तो रब बता तो सही कामयाबी का म्यार क्या है। क्या है कामयाबी? हम तो कामयाबी ये समझ चुके थे, हम कामयाबी का म्यार ये बना चुके थे कि जिसके पास दौलत ज्यादा है वो कामयाब है, जिसके पास शान शौकत ज्यादा है वो कामयाब है। मौला तू कामयाबी का जो म्यार बताता है वो क्या है? तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कामयाबी का म्यार 4 चीजें हैं जिसके अंदर ये 4 चीजें जमा हो जाएंगी। 4 फूल जिसकी सीरत के अंदर जमा हो जाएंगे, जिसकी सीरत के अंदर 4 फूलों की खुशबू जमा हो जाएगी, रब्बे जुल जलाल उसे कामयाबी का ताज अता फरमा देगा। और वो 4 चीजें क्या है? वो 4 सीरतें क्या है? वो 4 सिफात क्या है? वो 4 फूल क्या है जिसका इंसान की सीरत के अंदर आकर इंसानी सीरत को निखार पैदा करते हैं। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सबसे पहले इल्लल्लज़ीना आमनू, जिस सीरत के अंदर सबसे पहले ईमान की दौलत आ जाए रब्बे जुल जलाल उसे कांटे वाले इंसानों में से निकाल देता है और कामयाब लोगों की सब में खड़ा कर देता है। कौन? जिसके दिल के अंदर ईमान है, जिसने अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ लिया, कलमा तैयबा पढ़ लिया, जिसके दिल के अंदर ईमान दाखिल हो गया वो बंदा मोमिन हो गया। रब्बे जुल जलाल ने उसको घाटे वाले इंसानों के ग्रोह से और नुकसान उठाने वालों के झुंड से रब ने निकाल कर कामयाब लोगों की सब में खड़ा कर दिया। अब ये जो ईमान है इसकी कितनी पावर है, कितनी इसकी कुव्वत है और कितनी इसके अंदर रब्बे जुल जलाल ने कुव्वत रखी और कितना पार है इस ईमान के अंदर। आओ हदीस पाक सुने। रब्बे जुल जलाल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे जुल जलाल ने आपको वो इल्म अता फरमाया है कि आप बैठे फर्श पे होते हैं, निगाहें आपकी अर्श पे होती हैं, आप बैठे फर्श पे होते हैं, खबरें आप रोजे महशर की दे रहे होते हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के रोज एक शख्स अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा, बहुत बड़ा स्टेज लगा होगा और वो एक शख्स अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा और वो गुनहगार होगा और बहुत बड़ा गुनहगार होगा। उसके गुनाहों के रजिस्टर वो भरे हुए होंगे। कितने रजिस्टर गुनाहों के भरे होंगे? वो 99 रजिस्टर उसके गुनाहों के भरे हुए होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वकुल्लु सजिल्लिन मिस्लु मद्दिल असर, और वो हर एक रजिस्टर उनमें से वो इतना बड़ा होगा जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक उस गुनाह वाले रजिस्टर की लंबाई है। जिस वक्त प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, मेरा रब उससे पूछता है और उससे सवाल करता है। उस वक्त पूरी इंसानियत वो देख रही है कि अब इस बंदे का बनता क्या है, इस बंदे के साथ होता क्या है कि जिसके इतने ज्यादा गुनाह है, जिसके इतने ज्यादा स्याकारियां है कि 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए हैं और हर एक रजिस्टर जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक उसके रजिस्टरों की लंबाई है। अब इसका होता क्या है? रब्बे जुल जलाल इसको जहन्नुम के अंदर फेंकता किस तरह है? तो मेरा रब उससे पूछता है अतुनकिरु मिन हाजा, ऐ बंदे मुझे बता ये तेरे जो गुनाह है इनमें से किसी गुनाह का तू इनकार करता है? इनमें से किसी एक गुनाह का तू इनकार करता है?
फिर मेरा रब उस बंदे से पूछता है अफलका उज़्रुन, ऐ मेरे बंदे अज़लमा कतबतुल हाफिज़ून, ऐ मेरे बंदे तू बता तो सही, ये तेरे 99 रजिस्टर हैं, गुनाहों के भरे हुए हैं, बता तो सही क्या तू इनमें से किसी एक गुनाह का इनकार करता है कि अज़लमा कतबतुल हाफिज़ून, कि तूने वो गुनाह किया ना हो, मेरे फरिश्तों ने गलती से लिख दिया हो, मेरे फरिश्तों ने तुझ पर जुल्म किया हो, क्या तू इनमें से किसी एक गुनाह का इनकार करता है? वो बंदा कहता है यकूलू ला या रब्बी, मौला नहीं नहीं, मैं किसी एक गुनाह का भी इनकार नहीं करता, हर एक गुनाह मैंने अपनी मर्जी से किए हैं, जितने भी गुनाह है मैंने मर्जी से किए हैं, सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी, मक्कारियों में गुजारी, स्याहकारियों में गुजारी, मौला तेरा सरकश रहा, तेरा भगोड़ा रहा, मौला ये 99 रजिस्टर जो गुनाहों के भरे हुए हैं ये सारे के सारे मेरे किए हुए हैं। फिर मेरा रब फरमाता है अफला का उज़्रुन, ऐ मेरे बंदे फिर मुझे ये बता क्या तेरे पास कोई उज़्र है कि तू इनमें से किसी एक गुनाह के बारे में कहता हो कि मैं ये गुनाह करना चाहता नहीं था, मुझसे गुनाह यूं हो गया, किसी ने गलती से करवा दिया या मुझसे गलती से हो गया, किसी एक गुनाह के बारे में तू कोई उज़्र पेश करना चाहता है, कोई बहाना पेश करना चाहता है? वो बंदा कहता है ला या रब्बी, ऐ मौला नहीं नहीं, मैं किसी एक गुनाह के बारे में भी कोई उज़्र पेश नहीं करना चाहता, हर एक गुनाह मैंने मर्जी से किया और हर एक गुनाह मैंने अपने मन पसंद से किया और मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, मैंने होश और हवास के अंदर गुनाह किए। फिर मेरा रब फरमाता है इन्न लका इंदना हसनतुन, ऐ मेरे बंदे लेकिन तेरी एक नेकी मेरे पास है, फइन्नहु ला ज़ुल्मा अलैकल यौम, और आज वो दिन है कि जिस दिन किसी पर एक तल बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। उहुजुर वज़न का, ऐ मेरे बंदे जाओ अपने वजन के पास, जाओ अपने वजन के पास, महाजिल बता का ये एक कागज का टुकड़ा है, इसको लेकर जाओ उहुजुर वज़न का, अपने वजन के पास, अपने तौल के पास अपना वजन करवा के आ। जिस वक्त मेरा रब ये फरमाता है और उस कागज के टुकड़े पे लिखा क्या होता है, फीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो जो सुबह शाम पढ़ता है, वो जो उसके दिल के अंदर ईमान की दौलत है वो उस कागज पे दर्ज होती है। वो बंदा अर्ज करता है, वो बंदा कहता है मौला महाजिल बता का, मौला ये एक कागज का टुकड़ा है, इसकी क्या हैसियत है? इधर 99 रजिस्टर है गुनाहों के भरे हुए, उनके मुकाबले में ये एक कागज का टुकड़ा, इसकी हैसियत क्या है? मौला मैं पहले ही बड़ा शर्मिंदा हूँ, पूरी कायनात मुझे देख रही है, मौला मुझे जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे, मुझे और शर्मसार न कर, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ, एक कागज का टुकड़ा मेरा क्या कर लेगा? एक तरफ 99 रजिस्टर गुनाहों के और एक तरफ ये एक कागज का टुकड़ा है। मेरा रब फरमाता है चलो तो सही, जाओ तो सही, उहुजुर वज़न का, अपना वजन तो करवा। वो बंदा चला जाता है, अपने तौल के पास आता है, अपने वजन के पास आता है, होता क्या है, फतूदउ सिजिल्लातु फी कफ़तिन, वो 99 रजिस्टर एक कफ़तिन, एक पलड़े के अंदर रख दिए जाते हैं और दूसरे मलबता का फी कफ़तिन, वो कागज का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाता है। अब होता क्या है, ताशतिस सजिल्लात, वो 99 रजिस्टर उस एक कागज टुकड़े से हल्के पड़ जाते हैं। अब एक तरफ वो 99 रजिस्टर एक पलड़े के अंदर 99 गुनाहों के रजिस्टर, जहां तक निगाह जाती वहां तक रजिस्टरों की लंबाई, और एक तरफ उस बंदे का ईमान, रब ने कितनी ताकत और किस कदर भारी रब्बे जुल जलाल ने उसे ईमान अता फरमाया है कि उसके 99 रजिस्टरों के गुनाहों पर उसका ईमान भारी पड़ गया है। आज हमें गैरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, आज हम
गैरों की तरफ ललचाई नजरों से देखते हैं कि सब कुछ तो बोले गए, हमारे पास क्या रह गया। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिन, अपनी अजमत को सलाम पेश कर। रब ने तुझे वो चीज अता फरमाई है कि अमेरिका जैसी लाखों करोड़ों हुकूमतें मिलकर भी तेरे ईमान की कीमत नहीं लगा सकती। तो मेरे भाइयों, ये ईमान है जो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, कि जिस बंदे के पास ईमान आ जाता है, जो बंदा सहबे ईमान हो जाता है, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को कांटा पाने वाले और कांटे वाले लोगों में से निकाल कर रब्बे जुल जलाल कामयाब लोगों के सामने खड़ा कर देता है। फिर उसके बाद सिर्फ ईमान लाना ही काफी नहीं है। ईमान लाने से ही काम नहीं चल जाता। अगरचे ईमान लाने का फायदा यह है कि ईमान लाने के बाद इंसान जन्नत में जरूर दाखिल हो जाएगा, लेकिन अगर अमाले सहले नहीं तो ईमान से वाया जहन्नुम जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन अगर अमाले सहले करे, दुरुस्त अमाल करे, रब्बे जुल जलाल उसी अमाल की वजह से, ईमान की वजह से डायरेक्ट जन्नत अता फरमा देगा। अब दूसरा जो स्टेप है वो है अमाल का, कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिस बंदे के अंदर अमाले सहले की दौलत जमा हो जाती है, पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर अमाल। जिस बंदे के दिल के अंदर अमाले सहले की दौलत जमा हो जाती है, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को भी कामयाब बंदों के अंदर खड़ा कर देता है। अब अमाले सहले की सुनो हदीस पाक कि अमाले सहले के अंदर कितनी पावर रब ने रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद के अंदर ये हदीस पाक नकल करते हैं कि जब बंदा कब्र के अंदर जाता है, अपने सवालों के जवाब देता है। पहले रब के बारे में सवाल होता है, उसका जवाब दे लेता है। दीन के बारे में सवाल होता है, बंदा जवाब दे लेता है क्योंकि वो नेक होता है, अमाले सहले करने वाला होता है। फिर जिस वक्त तीसरा सवाल होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है। वो नेक बंदा जिसने अमाले सहले किए होते हैं, वो कहता है गमे हिजर में मौत का मुंतजर था, सुना है कब्र में दीदारे मुस्तफा होगा। ऐ फरिश्तों, मुझसे पूछते हो इनके बारे में मैं क्या कहा करता था? ऐ फरिश्तों, मैं तो दुनिया के अंदर जिंदा ही इसलिए था कि कब मुझे मौत आएगी, कब्र के अंदर चेहरा मुस्तफा को देखूंगा। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होगी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ? नेक बंदा जिसने ईमान कबूल किया, ईमान कबूल करने के बाद अमाले सहले किए, तो उसके साथ फिर क्या होता है? याती ही रजुल, एक रजुल कब्र के अंदर आ जाता है। बंदा कब्र के अंदर पड़ा है, याती ही रजुल, कब्र के अंदर एक रजुल आ जाता है। उस रजुल की हालत क्या है, कैफियत क्या है, कैसे आता है और उसका अंदाज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन सवाब, उसके कपड़े बड़े खूबसूरत होते हैं। हसन वज, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। तय्यबुर रीह, उससे खुशबू आ रही होती है। जिस वक्त वो खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत लिबास वाला और खुशबू वाला इंसान कब्र के अंदर आता है, कब्र वाला हैरान हो जाता है कि ये वो कब्र है, कब्र की वो दीवारें हैं और कब्र की मनो मिट्टी है जहां पर मेरे वालिदैन मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मेरे बहन भाई मुझे तन्हा छोड़ के चले गए, जहां पर साथ जीने मरने की किस्में खाने वाले मेरे जिगरी यार मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। ये कब्र की मिट्टी और कब्र की दीवारें और मौत की गर्मी और मौत की गर्मी की शिद्दत, इससे बड़ी बड़ी दोस्तियों के पवन वो ढीले हो जाते हैं और दोस्तियां पिघल जाती है। सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। ऐ आने वाले, तू कौन है? मन अंता, इस कब्र के अंदर जो तू आया है, तू कौन है? जिस वक्त वो मैयत सवाल करती है, वो नेक अमाल करने वाला इंसान सवाल करता है मन अंता, तू कौन है? तो वो आने वाला क्या कहता है? कहता है अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुका, खुश हो जा, खुश हो जा
मैं तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं। वो कहता है मुझे बता तो सही तू है कौन, है तू कौन? यकीनी तौर पर तू कोई बुरी चीज तो हो नहीं सकती, तेरा चेहरा खूबसूरत है, तेरे कपड़े खूबसूरत है, तुझसे खुशबू भी आ रही है, लेकिन तू बता तो सही है कौन? तो वो जो नेक और खूबसूरत शक्ल बन के आया होता है वो रजुल कहता है आना अमलु कसाली, मैं तेरे नेक अमाल हूं, मैं तेरे रोजे हूं, मैं तेरी नमाजें हूं, मैं तेरा हज, मैं तेरी ज़कात, मैं तेरे रोजे, मैं तेरी आहोसारी, मैं तेरे सदकात हूं, मैं तेरी दुनिया के ऊपर की हुई नेकियां हैं। रब ने मुझे शक्ल दी है, फरमाया जाओ जिसने दुनिया के अंदर तुझे पढ़ा था, तुझे रखा था, तुमसे मोहब्बत की थी, आज कब्र के अंदर वो तन्हा है, कब्र के अंदर दिलासा देने के लिए उसके पास पहुंच जाओ। उस वक्त ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये जितने भी नेक अमाल हैं, ये सारे के सारे कब्र के अंदर इंसानी शक्ल के अंदर आ जाते हैं और इंसान को दिलासा देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये है दूसरा फूल, ये दूसरी सिफ्त जिस बंदे के अंदर जमा हो जाती है, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को कामयाब लोगों की सफ के अंदर खड़ा कर देता है। पहली सिफत ईमान, दूसरी सिफत अमाले साले। अब ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों का ताल्लुक इनफरादी कामयाबी के साथ था, इंसान की अपनी जाती कामयाबी के साथ था। तो मेरे भाइयों याद रखना, इंसान की जाती कामयाबी ये काफी नहीं है कि इंसान खुद कामयाब हो जाए, खुद मुत्तकी बन जाए, खुद परहेजगार बन जाए, उसे औरों की परवाह ना हो और वो खुद पारसा बना रहे, खुद रकू सजूद करता रहे, खुद नमाजें पढ़ता रहे। मेरे रब को ऐसा मुत्तकी पसंद नहीं है, मेरे रब को ऐसा परहेजगार पसंद नहीं है, मेरे रब को ऐसा चिराग पसंद नहीं है जो तरीकों को न मिटाए, मेरे रब को ऐसा दरिया पसंद नहीं है जो सहराओं को, जो चटिल मैदानों को शराब करके उनको रश्के फिरदौस न बनाए। मेरे रब को ऐसा मुत्तकी पसंद नहीं है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम। तुझको इस जुल्म कदे में नूर फलाना भी है, हक ने कर दी दोहरी दोई खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। तो मेरे रब ने फरमाया कि ऐ बंदा मोमन, इनफरादी कामयाबी हासिल कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो तेरे अंदर सोध है, जो नेकी का सोध है, जो परहेजगारी का सोध है, जो तेरे अंदर ईमान की रोशनी है, उसको लोगों तक भी पहुंचाना है। अब इस सिलसिला के अंदर मैं नहायत मुख्तसर के वक्त के अंदर एक दो जिसे आपके सामने बयान करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औहल्लाहु ताला इला मलकिन मिनल मलाइका, रब्बे जुल जलाल ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अनिकलिब मदीनतन कदा व कदा अला अहलिया, जाओ फुला बस्ती को उल्ट दो, फुला बस्ती को गर्क कर दो। काला जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, इन्ना फीही अब्दका फुलानु, माला उस बस्ती के अंदर तेरा एक फुला बंदा ऐसा भी है कि लम यग़सिका तरफ़ ऐन, उस बंदे का एक लम्हा भी गुनाह के अंदर नहीं गुजरा, तेरी नाफरमानी के अंदर नहीं गुजरा, सारी उम्र वो परहेजगारी करता रहा, वो नेक काम करता रहा, तो मौला क्या उसको भी उल्ट दूं? मेरा रब फरमाता है, काला अकलिबहा अलैहि व अलैहिम, ऐ जिब्राईल जा उस बंदे को भी उल्ट दे और उस बस्ती को भी उल्ट दे। मौला वजह क्या है? बंदा नेक है, बंदा परहेजगार है, बंदा मुत्तकी है, सारी जिंदगी उसने नेकियों के अंदर गुजारी, मौला क्यों उस बंदे को क्यों उल्टूं? मेरा रब फरमाता है, उस बंदे के सामने मेरे अहकाम की तचिया उठती रही, उस बंदे को कोई परवाह न हुई, उस बंदे के सामने मेरी मखलूक वो गुनाहों के गटाटोप अंधेरों के अंदर डूबती रही,
उस बंदे को अपने रकू, अपने सजदे, अपने तकवे, अपने मुसल्ले की परवाह रही, फ़इन्न वजहहु लम यतगय्यर, उस बंदे का चेहरा न बदला मेरे बंदों को देखकर, तो ऐसे बंदे की नेकी, ऐसे बंदे का रकू, ऐसे बंदे की परहेजगारी की मुझे जरूरत नहीं है। जिस बंदे को मेरी मखलूक की परवाह नहीं, उस बंदे के लिए मेरे लिए कोई फिक्र नहीं है, लिहाजा उस बंदे को भी उल्ट दे। तो इस सिलसिला के अंदर मेरे भाइयों, आप इस आस्ताना के अंदर एतिकाफ बैठे हैं, सुबह शाम उलमाए कराम आपको तौहीद और रिसालत, आपको दीन के वो जो जाम पिला रहे हैं, आप पर कर्ज है, आप पर हुदार है कि आपने जो उलमाए कराम से दीन सीखा है, जो उलमाए कराम से दीन हासिल किया है, उसको अपने अंदर ही नहीं रखना, उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक उसको कन्वर्ट करना है। जितना मसला आपको आता है, जितना मसला आपने सीखा है, उतना मसला लोगों तक बताना है। इस सिलसिला के अंदर मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, कहते समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। क्या सुना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, वो शख्स जो तुम में से कोई भी शख्स किसी को गुनाह करते हुए देखे, किसी को गुनाह की हालत में देखे, तो क्या करे? फल युगय्यिरही बियदिही, फौरन उस बंदे को हाथ से मना करे, उसको रोके। और ये मजबूत ईमान वाला शख्स है, ये ऊंचे ईमान वाला शख्स है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन लम यस्तती, अगर वो ताकत नहीं रखता, हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, तो फिर क्या करे? फबिलिसानिही, फिर जुबान से रोके, जुबान से मना करे। फ़इन लम यस्तती, और अगर जुबान से रोकने की ताकत नहीं रखता तो फबी कल्बिही, फिर दिल के अंदर बुरा जाने, फिर दिल के अंदर बुरा जाने। और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिका अदअफुल ईमान, ये दिल के अंदर बुरा जानने वाला सबसे ज्यादा कमजोर तरीन ईमान वाला इंसान है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मजबूत ईमान वाला इंसान बनना है कि जो आपको रब ने इल्म दिया है वो आगे लोगों तक पहुंचाना है। ये तीसरी सिफत है। और चौथी सिफत ये है कि वतवासौ बिस्सब्र, कि ये काम करते हुए इंसान को परेशानियों के सामने भी करने पड़ते हैं, इंसान को उलझनों और तानो तशरीह का सामना भी करना पड़ता है। इन सारी चीजों का सामना करते हुए उसे सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हर वक्त सब्र का दामन पकड़े रहना चाहिए। मेरे रब ने फरमाया है, तुम सब्र के दामन को पकड़े रखोगे, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, तुम्हें रब का कुर्ब हासिल हो जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पे समेटता हूँ कि इंसान को कामयाबी के लिए जो रब्बे ज़ुल जलाल ने तरीके बताए हैं वो चार हैं। सबसे पहला जो तरीका है रब्बे ज़ुल जलाल ने जो सीरत का निखार है वो रब्बे ज़ुल जलाल ने ईमान बताया, और दूसरे नंबर पर अमाले सहले, और तीसरे नंबर पर तबलीग के हमें तबलीग भी करनी है, और चौथे नंबर पर सब्र। जिस बंदे के अंदर ये चार सिफतें जमा हो जाएगी, ये चार फूलों की खुशबू जमा हो जाएगी, रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया के अंदर भी उसे जन्नत की बिशारत देता है, कब्र के अंदर भी जन्नत की बहारें अता फरमाता है, और हशर के मैदान के अंदर भी रब्बे ज़ुल जलाल उसे इज्जतों के ताज अता फरमाता है। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।